अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं या फिर ईवी सेक्टर को आप फॉलो करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर से कानूनी विवाद में फंस गई है। इस बार कंपनी के दो बड़े सप्लायर्स ने कथित बकाया भुगतान को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है और कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक सचमुच डूबने वाली है, क्योंकि एनसीएलटी में ये मामला पहुंच चुका है। तो क्या सचमुच ओला इलेक्ट्रिक को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा? चलिए पूरी कहानी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक की ऑपरेटिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो सप्लायर्स ने एनसीएलटी में याचिका दायर की है। इनमें से एक कंपनी का नाम है स्टर्लिंग ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड और दूसरी कंपनी है एनवॉल्वमेंटो ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कंपनियों का ये आरोप है कि ओला इलेक्ट्रिक ने उनकी तरफ से सप्लाई किए गए ईवी कंपोनेंट्स का भुगतान समय पर नहीं किया है। एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उपलब्ध फाइलिंग के अनुसार स्टर्लिंग ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस का दावा है कि उसके 29 करोड़ से ज़्यादा का जो रकम है वो बकाया है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और साथ ही एनवॉल्वमेंटो ई मोबिलिटी का दावा है कि करीब करीब 11 करोड़ का बकाया उनका भी है। यानी कि कुल मिलाकर कथित बकाया जो है वो 40 करोड़ से ज़्यादा का बताया गया है। अब दोनों सप्लायर्स का कहना है कि उनका भुगतान 45 दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि आईबीसी सेक्शन 9 के तहत एनसीएलटी में याचिका दायर की। सेक्शन 9 के तहत कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे कि सप्लायर भुगतान ना मिलने पर कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसे CIRP भी कहते हैं, उसे शुरू करने की मांग कर सकता है, जैसा कि इन दो सप्लायर्स ने भी की है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या ओला इलेक्ट्रिक अब दिवालिया घोषित हो गई है या हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज़रूरी सवाल भी है। लेकिन अभी केवल याचिका दायर हुई है। अब एनसीएलटी जो है पहले ये तय करेगा कि याचिका स्वीकार करनी है या नहीं, दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं, मामला सच में इंसॉल्वेंसी का बनता है या फिर नहीं, और जब तक एनसीएलटी कोई आदेश नहीं देता तब तक ओला इलेक्ट्रिक को दिवालिया नहीं कहा जा सकता। अब ओला इलेक्ट्रिक का क्या पक्ष है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक इन दोनों याचिकाओं का विरोध कर रही है। कंपनी ने एनसीएलटी में कैविएट भी दायर किया है ताकि बिना उसकी बात सुने कोई भी आदेश ना दिया जाए। कंपनी का कहना है कि विवाद सिर्फ भुगतान का नहीं है, बल्कि कुछ सप्लाई किए गए कंपोनेंट्स की क्वालिटी से जुड़े मुद्दों का भी है। क्वालिटी उन कंपोनेंट्स की अच्छी नहीं मिली है, जिस वजह से भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके का पहला मामला है ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का? तो आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक पहले भी ऐसे विवाद का सामना कर चुकी है। कुछ समय पहले ही रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज और रोजमर्टा सेफ्टी सिस्टम्स ने भी बकाया भुगतान को लेकर ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, बकाया भुगतान निपटाया गया और वह याचिकाएं वापस ले ली गईं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की बात करें तो सोमवार के कारोबार के दौरान यानी कि 6 जुलाई को शेयर में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग जो है 4.5% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई। 7 जुलाई को भी शुरुआती कारोबार में शेयर में 2% तक की गिरावट देखने को मिली और शेयर 41.58 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। अब निवेशक क्या करें, निवेशक किन चीज़ों पर नजर रखें ये भी जान लीजिए। तो निवेशकों को कुछ सवालों पर, कुछ चीज़ों पर नजर रखनी है, जैसा कि क्या कंपनी समय पर सप्लायर्स का भुगतान कर पाएगी या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। क्या और सप्लायर्स भी कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या ये सिर्फ व्यावसायिक विवाद है या फिर कैश फ्लो पर दबाव का संकेत है, ये भी निवेशकों को ज़रूर देखना चाहिए। और एनसीएलटी इस मामले में क्या फैसला लेता है, ये सबसे अहम होने वाला है किसी भी निवेशक और कंपनी के लिए। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में कंपनी की
छवि और शेयर पर असर डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समय यह कहना कि ओला इलेक्ट्रिक डूबने वाली है फैक्चुअली सही नहीं होगा। सही बात यह है कि कंपनी की ऑपरेटिंग सब्सिडियरी के खिलाफ 2 सप्लायर्स ने कथित बकाया भुगतान को लेकर एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया या फिर दिवालिया कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। अब आगे की दिशा एनसीएलटी की सुनवाई दोनों पक्षों की दलीलों और संभावित समझौतों पर निर्भर करेगी। इसलिए निवेशकों को फिलहाल घबराने के बजाय आने वाले ऑफिशियल अपडेट्स और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।